अभी अभी G7 का बैठक हुआ और G7 का जो बैठक हुई है वो 15 से 17 जून को हुआ था। यह आपका जो बैठक हुई थी, यह आपका कनाडा में हुआ था। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि G7 आप सभी को पता है कि G7 जो है दुनिया के 7 जो सबसे विकसित अर्थव्यवस्था हैं, और वे सारे 7 विकसित ही अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि दुनिया के वे विकसित औद्योगिक क्रांति वाले भी देश हैं। यानी इंडस्ट्रियल की यदि बात करें तो इंडस्ट्री उनकी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। अब ऐसे 7 देशों का जो है यह संस्था है, ये 7 ग्रुप ऑफ नेशंस का एक संस्था है जिसे हम लोग G7 कहते हैं। तो G7 का अभी जो बैठक हुई थी, यह G7 का 51वां हमारा शिखर सम्मेलन 2025 हुई, और यह आपका कनाडा में हुआ था। आपको मैं बता दूं कि जो कनाडा में हुआ था G7 की जो बैठक, यह 2025 का 7वां शिखर सम्मेलन रहा है। और यह कनाडा की एक जगह है जिसका नाम आपका अल्बर्टा, और अल्बर्टा में आपका कानानस्किस एक जगह है, वहीं पर इसके आयोजन की गई थी और कनाडा ही इसका अध्यक्षता भी कर रहा था। इसमें मुख्य रूप से देखेंगे तो दुनिया के 7 जो है सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं, जैसे कनाडा, इसकी अध्यक्षता की तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका के साथ साथ इसमें यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि को भी शामिल की गई। वहीं देखेंगे जिसमें शामिल के रूप में विशेष अतिथि के रूप में आपको जो है भारत की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री हमारे शिरकत किए। ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राज़ील के साथ दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन को भी इसमें शामिल किया जा चुका था। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आपने देखा कि जो G7 की जो बैठक हुई थी, इस G7 के बैठक में डोनाल्ड ट्रंप, आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये भी कहा कि देखो साहब, इस जो है G7 को आप G9 कर दो। और G9 के तहत उन्होंने कहा कि G7 को 9 कर दो, 10 कर दो। आई थिंक G10 की उन्होंने बात की, जिसमें चाइना के साथ साथ कहेंगे कि चाइना और यदि आप देखते हैं तो रसिया का भी उन्होंने कहा कि रसिया को इसे निकाल देना ये कहीं न कहीं उचित नहीं रहा, क्योंकि यदि रसिया G7 का सदस्य रहता तो आज युद्ध नहीं होते, आज युद्ध का विराम हो गया होता। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। और इस तरह से आगे मैं आपको बताऊंगा कि 1998 में रसिया जो था, रसिया भी G7 का सदस्य बन के G8 बनाता है। लेकिन 2014 में जब उन्होंने यूक्रेन के क्रीमिया पर जब अटैक करता है, उसके बाद इसे हटा दी जाती है। तब होता है कि G7 का आखिर एजेंडा क्या रहा। इसका सबसे पहला हमारा एजेंडा था कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि पर फोकस करना, अर्थात जो मुद्रास्फीति है यानी महंगाई है, आर्थिक मंदी की आशंका हो रही है, वैश्विक व्यापार में असंतुलन है और आपूर्ति श्रृंखला के भी सुरक्षा की बात की गई थी। वहीं दूसरा हमारा जो संकल्प था वह था ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल संक्रमण, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, नेट जीरो लक्ष्य, ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए नवीकरणीय स्रोतों और हरित हाइड्रोजन पर भी बल देने की कोशिश की गई है, बल देने की बात की गई थी। वहीं तीसरा जो हमारे इस एपिसोड में जो मैटर थी वह था हमारा शांति सुरक्षा स्थापित करना, जहां पर इजराइल ईरान आप देख सकते हैं कि ये संघर्ष हो रहा है, रूस यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहे हैं, आतंकवाद उन्मूलन को लेकर के, साइबर सुरक्षा को लेकर के भी इस पर बात लंबी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता के साथ साथ शरणार्थियों के संरक्षण पर भी चर्चा की गई है। तो ये G7 का जो है एजेंडा में देखा जाए 3 सबसे बड़ी एजेंडा इस साल रही है। आपको मैं बता दूं कि G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, लेकिन 1976 में इसमें कनाडा को शामिल करने के बाद ये G7 बना था, क्योंकि जब यह स्थापित हुई थी तो स्थापना के समय G6 था, लेकिन 1976 में कनाडा जुड़ा तब जाकर G7 बना। और 1998 में जो थे रसिया इसमें शामिल हुआ तो G8 बन गई। लेकिन 2014 में रूस जो था यूक्रेन के क्रीमिया पर जैसे ही कब्जा किया, उसके बाद इसे G8 से निष्कासित कर दिया गया और पुनः फिर ये हमारा G7 बन जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें विश्व के प्रमुख जो विकसित और औद्योगिक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इसको शामिल की गई है। और 1975 में आप देखेंगे तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था वालेरी जिस्कार्ड डी एस्ते। उन्होंने ही सबसे पहले G5 और G7 के यदि कॉन्सेप्ट देखें, इस विचार को उन्होंने प्रतिपादित किया था, स्थापित की थी। मूलतः इसे G6 कहा गया था, जिसमें फ्रांस था, पश्चिमी जर्मनी था, इटली, जापान, इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका को समाहित करके यह G7 के रूप में निर्माण हुई। लेकिन जा करके वो 76 में G7 बना, जब इसमें कनाडा को सम्मिलित की गई। G7 के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे ये आपको जानना चाहिए। तो G7 के प्रमुख उद्देश्य में पहला उद्देश्य था कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बढ़ावा देना था। वित्तीय पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देने की बात हुई। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर नेतृत्व करने की बात हुई। वैश्विक स्वास्थ्य जैसे कोविड-19 के बाद देखेंगे तो बहुत सारे संकट आए, तो ऐसे संकट यदि आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ हम सहयोग की भावना रखेंगे और लोकतंत्र और मानवाधिकार का समर्थन करने की बात किया गया था।
तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये हमारे G7 थी और इस तरह से G7 के यदि देखा जाए तो उद्देश्यों के साथ हम कहीं ना कहीं आगे बढ़े थे। अगला एपिसोड जो होगा, अगले एपिसोड में मैं आपको मिस यूनिवर्स की कहानी बताऊंगा, मिस यूनिवर्स की बात करूंगा।